हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योत्सना सिंह एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, पब्लिक स्पीकर और आपकी होस्ट दोस्त अपने चैनल ज़िंदगी विद ज्योत्सना में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको अपना परिचय दिया, ये मैं आपसे कह रही हूँ। तो ठीक इसी तरीके से आप जो बनना चाहते हैं वो आप खुद से शीशे में जाकर अपने घर वालों से कहिए। जब चाहे तब कहिए, मन में आए तब बोलिए। यानी कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप कहिए, कहना शुरू कीजिए। आप एक तो उस लाइन में यदि आप पहुंच रहे हैं या जिस भी जहाँ पर भी हैं आप इस समय प्रेजेंट में और उस चीज़ से खुश हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यानी आप अपने लाइफ पर्पस को फाइंड कर चुके हैं, आप वहाँ पर हैं। आप अपनी पूर्ण निष्ठा से काम कीजिए जिस भी जगह पे हैं, चाहे जहाँ पर भी हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई ऑथर बनना चाहता है, कोई होम मेकर बनना चाहता है, कोई गार्डनर बनना चाहता है। कोई भी कुछ भी, जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं और आप उसमें खुश हैं तो समझ लीजिए आप अपने राइट पाथ पर हैं। लेकिन यदि आप खुश नहीं हैं और अब तक अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ नहीं पाए हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको क्या करना है। आपको फिर भी उत्तर नहीं मिलता है तो आपको रोज़ मेडिटेशन में क्वेश्चन पूछना है। एक तो सोते समय जब आप जाएं बिस्तर पर, तब भी आप उस यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछिए। हो सकता है आपके सपनों में ही वो आंसर मिल जाए, और नहीं है तो आप मेडिटेशन में पूछिए क्वेश्चन कि मैं, हे ईश्वर, किस लिए आया हूँ। और बाकी आप अपने पैशन को देखिए कि आप क्या चाह रहे हैं, रियल में आपकी क्या पहचान चाह रहे हैं। आप शीशे में जाकर कहिए उस चीज़ को, देखिए वो बाउंस बैक होकर के तो वैसे भी वापस आने लगेगी। तो करने में कुछ नहीं जाता वाला चीज़ हमको अपनानी चाहिए। दूसरा, मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया था, यूपीएससी तो था ही मेरा, इसके साथ ही मैंने उसी बीच में बीएड किया, टीचिंग के भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। और मैंने बताया था ना कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा इस बात से दुखी रहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया जो वो चाहते थे, और चूंकि मेरी मेहनत देखते थे। तो वो क्लिप मैं इसमें लगाऊंगी। साथ ही आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये अभी मार्च 2023 का है। मेरे घर में मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनका स्कूल चलता है, वहाँ फंक्शन था, एनुअल फंक्शन। वहाँ पर ये प्रोग्राम को होस्ट करना था। चूँकि मेरे ही घर का स्कूल है, तो उन्होंने कहा कि क्यों आप भाभी जी देख लेंगी स्कूल को, आप मैनेज कर लेंगी, जो मतलब शुरुआत में जो होस्टिंग होती, बाकी हमारे टीचर्स तो हैं ही, आप कर लेंगी। अब आप देखिए, मेरी लाइफ पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, इंटरव्यूज़ दिए, यानी मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। इसका मतलब है कि स्पीकिंग कैपेसिटी थी और साथ में नॉलेज भी था, क्योंकि इंटरव्यू में यूं ही मार्क्स नहीं मिल जाते। बट हाँ, कहीं ना कहीं था। और ये मेरा फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग है। मैंने क्यों पब्लिक स्पीकर कहा, क्योंकि यहाँ मैंने जाना कि मेरी क्षमता क्या है। दरअसल यहाँ इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, ये मेरी ससुराल है, एक हेजिटेशन भी होता है कि आप कैसे बोलेंगे। बट फर्स्ट टाइम जब मैंने माइक से बोला और वहाँ बहुत भीड़ थी, तो मुझे लगा कि हाँ, यस, मैं बोल सकती हूँ। और मुझे जब चारों तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिले, तो इसका मतलब ये है कि आप में वो क्षमता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते, ये अवसर नहीं मिलते। अब ये भी एक मैनिफेस्टेशन था। क्यों, कैसे? उसके पहले मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उनका भी स्कूल चलता है, तो वहाँ भी प्रोग्राम था। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मन आ रहा था अंदर से बोलने का, बट वहाँ ऐसी सिचुएशन बनी नहीं। अब वो अंदर मन में था, कितने हद तक था कि नेक्स्ट डे, कुछ ही दिन बाद इनके यहाँ प्रोग्राम था, भैया का स्कूल है, वहाँ पे प्रोग्राम था। उन्होंने अचानक ही, जबकि उनके टीचर्स भी हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, हम तो जा कर के बस बैठना ही होता था, या इनॉग्रेशन करने में ही भूमिका रहती थी, मतलब जो भी आते थे चीफ गेस्ट बुलाने की, उसके बाद तो बस बैठना। लेकिन हुआ क्या कि भैया का फ़ोन आता है कि भाभी जी आप देख लोगी स्कूल में जब ये प्रोग्राम होगा तो क्या आप होस्ट कर लेंगी। जबकि यहाँ पर भी मेरे अंदर थोड़ा हेजिटेशन था, बट फिर भी जितना बोला तो मुझे लगा हाँ, ये सच में आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो काम करती है। इसके अलावा मैं जोश टॉक बहुत देखती थी, आज भी देखती हूँ, मुझे क्योंकि इंस्पायरिंग लोग बहुत पसंद है। जो लोग कुछ अलग करते हैं ना दुनिया में जाके, इतने अगर उन्होंने परिस्थितियों को झेला है, कुछ किया है, यानी मोटिवेशनल चीज़ें देखना मुझे बहुत पसंद है, कोट्स। और वो चूँकि लाइन भी ऐसी रही कि जहाँ पर मोटिवेशनल चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता था। सेल्फ मोटिवेट तो मैं स्वयं रहती ही थी हर चीज़ में, तैयारी के दौरान भी। इसके साथ ही चूँकि लिखना भी होता है, कोट्स वगैरह भी। हाँ, ये है कि अब और कैसे कोट्स नहीं लिखने, वो ज़रूर मैंने अंजना मैम से सीखा है। तो कुल मिला के ये है कि यदि आपके अंतरात्मा कोई चीज़ कहती है तो आपको वो कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं वो क्लिप आपको सुनवाती हूँ जो मेरे पापा मेरे लिए कहते हैं, और मेरा ये जो
फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था। तो ये सब सुनवाने का सिर्फ एक रीज़न है कि आप कहाँ, कैसे, किस भी स्थिति में हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, किसी भी उम्र में, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपको देखिएगा अंतरात्मा से जो खुशी मिलेगी ना, वो कुछ अलग ही होगी। आप जब उस तरीके से उस रूप में होंगे तो आपको सारी खुशियाँ एक साथ मिल जाएंगी। आप उसी स्टेज में होंगे तब भी। तो कुल मिला के मोटिवेशन मुझे खुद पसंद है सेल्फ, और मुझे दूसरों को मोटिवेट भी करना। इसके साथ ही एक चीज़ और बताऊं कि मेरे आसपास जो लोग भी रहते हैं, जहाँ भी मैं रहती हूँ, तो कुछ ऐसा है कि उनको अगर अपनी प्रॉब्लम हुई तो भी वो मुझे बताते थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी हीलिंग कैपेसिटी जिसे कहते हैं, एक हीलर होना, कि अगर आप, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है कि यदि आपके पास कोई अपनी समस्या लाता है और उसको समाधान मिल जाता है, आप उसे बता देते हैं, यानी आप नेचुरल हीलर हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, चाहे मैं यहाँ अभी जहाँ रह रही हूँ 5 साल से, इसके अलावा जहाँ भी रही, या फैमिली में बहुत लोग ऐसे हैं जो सबसे बात नहीं कह पाते, वो मुझसे कहते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसा लगता है कंफर्टेबल कि हाँ, मैं इनसे बात कह दूंगी या कह दूंगा तो शायद ये कुछ समाधान दे देंगी। तो फ्रेंड्स, आगे देखिए, मेरे फादर का क्लिप लगा हुआ, उसे देखिए, और आगे स्कूल वाला है। थैंक यू सो मच। लक्ष्य नहीं मिला। हाँ, और जबकि जो हमारा कंपैरिजन है, जो हमारी समझ है, हमारे लिए प्यारे तो सभी हो, लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंसी के कारण तुम 3 लोगों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रही हो। लेकिन वही घाट के 3 पात, तो हमको ये लगा कि कहीं न कहीं तो भाग्य दो सही है। अब क्या बताएं वो। हाँ, अब यही है पापा, मेहनत तो खैर वाकई में बहुत ज्यादा की, लेकिन अब नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, घर में रह के सारी व्यवस्था देखते हुए तैयारी करना, और सफलता के मुहन्ने से लौट ही आना, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, है तो सारे इंटरव्यू क्या कहते हैं फेस करना, सब कुछ करना, इसके बावजूद वो चीज नहीं बता थी। तो जो अच्छा, ये तो मैं भी मानता हूँ कि जब बेहतर चीज मिलनी होती है या बेहतर भविष्य होना होता है, तो वो चीज जिसके लिए हम तैयार होते हैं वो हाथ से निकलती है। हाँ पापा, वही है। अब धीरे धीरे जितना समझ में आ रहा है, जितना सब चीजों से, कि शायद उस समय तो बहुत ही दुख होता है जब नहीं होता है, जिसके लिए आप पूरा तन मन धन से समर्पित हों कि बिल्कुल नहीं, हम उसके लिए हर तरीके का कंट्रीब्यूशन, हर तरीके का समर्पण है। लेकिन शायद जो है, जब रास्ता कोई और बड़ा होना होता है, तो वो फिर भगवान धकेलते हैं कि नहीं नहीं, तुम भी एक गलत जा रहे हो। नहीं तो अंतिम इच्छा इसीलिए तो ये माना जाता है विधाता की होती है। हाँ, बस वही। हाँ, फिर उस पे सरेंडर कर दो, छोड़ दो। और ये है कि तो जिस दिन आप सरेंडर कर देते हैं बिल्कुल कि नहीं, अब हम जो आप करोगे हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, उस दिन हमने तो पूरा सरेंडर कर रखा है। और हमें भी लग रहा है कि शायद हमारा रास्ता कुछ और है। ये है कि इस अनुभव का लाभ लेके, और जो है जो चीजें और देख रहे हैं अभी, जो दिख रही हैं धीरे धीरे, तो उस हिसाब से ये है कि एक दिन आपको आपकी वो टीस भी मिट जाएगी। बस वो टीस, वो कशिश, वो मन में है। प्रणाम सभी को। It's a great pleasure that with grace of God and blessings of our late parents, we are completing 15 years of our academy in education sector and celebrating our annual function program. इस हर्ष के क्षण में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट डिप्टी श्री विजयपाल सिंह जी ने अपने विशिष्ट अतिथि श्री यतेंद्र सिंह चौहान जी और यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स, बच्चों, नगरवासियों का हार्दिक स्वागत